अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर प्रोग्राम क्या हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हैं, उसके बाद हमने दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस किया था जिसमें अपने पास लो लेवल लैंग्वेज थी और अपने पास हाई लेवल लैंग्वेज थी। तो आज हम थर्ड लेक्चर है आज अपना, और इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हमने हाई लेवल लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। करेक्टरिस्टिक्स से मुराद अपने एडवांटेजेस हैं, खूबियाँ हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करते हुए जो हमें हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। तो उनमें सबसे पहला ये है कि ईज़ी टू अंडरस्टैंड। ईज़ी टू अंडरस्टैंड किस तरह से है, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इंसानों के बहुत ज़्यादा करीब होती है, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। इसको हम इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी के साथ अपने प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ईज़ी टू डिटेक्ट एरर्स, दूसरा पॉइंट अपना ये है ईज़ी टू डिटेक्ट एरर्स, क्योंकि अपना हर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स होता है। तो जब तक हम सिंटैक्स को फॉलो करते रहेंगे अपने पास कोई एरर नहीं आएगा। अगर हमने सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया तो हम फिर अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे एरर्स को देखेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि अगर कहीं किसी प्रोग्राम के अंदर मैंने सेमीकोलन लगाना था, वहाँ पे मैंने सेमीकोलन को नहीं लगाया, तो वहाँ पे भी हमें एक एरर फेस करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, सिंटैक्स है। ये इजी टू डिटेक्ट एरर किस तरह से है, क्योंकि ये इसके अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं जो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होते हैं। अपना जो कंपाइलर है जब वो एरर को डिटेक्ट कर लेता है तो वो अपनी स्क्रीन के ऊपर उसको ज़ाहिर कर देता है, फिर हम उसको बहुत आसानी के साथ उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट का पॉइंट हम पहले लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। मशीन इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि जो प्रोग्राम हमने सी लैंग्वेज के लिए लिखा हुआ है उसको हम किसी और प्रोसेसर, इंटेल हो या मोटोरोला हो, उसके ऊपर भी हम बहुत आसानी के साथ उसको रन कर सकते हैं। जब लैंग्वेज बनाई गई थी 1972 के अंदर, तब ये फीचर आपकी लैंग्वेज के अंदर ऐड नहीं था। उसके बाद आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ANSI, ANSI। इसका मतलब ये है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये वो अदारा है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के स्टैंडर्ड को बिल्ड करता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो इसी तरीके से आपके मशीन इंडिपेंडेंट यानी कि 1980 के अंदर आंसी नामी अदारे ने सी का नया वर्जन मुतारफ़ करवाया। उसके अंदर ये फ़ीचर भी ऐड कर दिया गया कि जो प्रोग्राम हम अपनी मशीन के ऊपर लिख रहे हैं उसको हम कहीं और भी एग्जीक्यूट बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद अपना फोर्थ पॉइंट है शॉर्टर प्रोग्राम्स। शॉर्टर प्रोग्राम से मुराद क्या है कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कि आप अपने प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तकसीम कर लें, उनके फ़्लो चार्ट बना के उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर लें, ताकि उससे फ़ायदा क्या होगा। अब एक प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम को आप अगर छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर लेंगे तो उसको अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए आसान होगा। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम इस वजह से है, तो फिर हमारे लिए उसको सॉर्ट आउट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर शॉर्टर प्रोग्राम, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये आपको ये भी एडवांटेज फ्राहम करती है कि आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। इसके बाद वेल डिफाइंड सिंटैक्स एंड स्टैंडर्ड। सिंटैक्स मैंने आपको पहले भी बता दिया है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका अपना एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स अपना रूल्स होते हैं। हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर पे राइट करेंगे। और ये स्टैंडर्ड है, इसका मैंने आपको बता दिया है कि ये आंसी अपना एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये अपने स्टैंडर्ड्स को बिल्ड करता है। इसके बाद सोर्स कोड इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर प्रोग्रामर। सोर्स कोड क्या है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है उसको हम नाम क्या देते हैं, सोर्स कोड का नाम देते हैं। प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड।
ایسا کوڈ جو ہمارے لیے انڈرسٹینڈیبل ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ سورس کوڈ کا نام دیتے ہیں. اب سورس کوڈ وہ کہتا ہے کہ کوئی اور پروگرامر بھی ہے اس کے لیے بھی انڈرسٹینڈیبل ہے. کس طرح سے؟ فار ایگزامپل میں یہاں پہ پروگرام کو بھی لکھتا ہوں, اس کو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو فالو کر لیں گے, اس کو آپ سمجھ لیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسٹینڈرڈائز ہے. ہم اکارڈنگ ٹو سنٹیکس لکھیں گے. سنٹیکس کا آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو جب ہم کو پتہ ہے کہ سنٹیکس اس کا یہ ہے تو اس کے لحاظ سے جو پروگرام لکھا جائے گا وہ بھی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوگا. اس کے بعد اویلیبلٹی آف لائبریری فنکشن. لائبریری فنکشن کہہ لیں یا بلڈ ان فنکشن کہہ لیں. یہاں پہ بلڈ ان فنکشن, جب کہ کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج ڈیولپ کی جاتی ہے تو جو اس کو ڈیولپ کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ اس کے بلڈ ان فنکشنز ہوتے ہیں. ان بلڈ ان فنکشنز کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی بھی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں جو اپنے پاس پری ڈیفائنڈ ہوتی ہیں, آلریڈی بلڈ ان ہوتی ہیں, ہم انہی کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر, جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم بھی سیو ہو جاتا ہے اور ہماری ایفرٹ بھی کم ہو جاتی ہے. تو جب پروگرامنگ لینگویج کوئی بھی بنائی جاتی ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ بلڈ ان فنکشن ہوتے ہیں جن کو ہم لائبریری فنکشن کا نام بھی دیتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اندر استعمال کرتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ ہائی لیول لینگویج کی کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کیا ہے. یہ 6 سے 7 اپنے کریکٹرسٹکس ہیں جن کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے.